काही ठिकाणी ही बातमी छापून आली, लोकांनी आमच्याकडून रिएक्शन मागितल्यानंतर आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं की या बाबतीत आम्हाला कुठलीही माहिती नाही, ही कागद खरी आहे की खोटी आहे, याच्यात किती तथ्य आहे, याचा खुलासा सीबीआय करू शकते। पण सीबीआयने खुलासा करत असताना कुठलीही क्लीन चिट दिली नाही असा खुलासा केला। मूल आमचा प्रश्न होता की ते पीई रिपोर्ट जे सर्क्युलेट झालेली आहे त्याच्यात सत्य आहे की नाही, तो खरा आहे की खोटा, या बाबतीत सीबीआयने कुठलाही खुलासा केला नाही। काल माहिती मिळते की अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून हे पीई रिपोर्ट तयार करण्यात आले, याच्यात लाच देण्यात आलं, त्याच्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, त्यांच्या अधिकारीला ते सस्पेंड करताय, वकिलाला त्याच्यात आरोपी करताय। याच्यातून स्पष्ट दिसते की जी रिपोर्ट पीई रिपोर्टची सर्क्युलेट झाली होती ते सत्य आहे, ते सीबीआय नाकारत नाही, आता त्या मॅनेज करून तयार झाली असं कुठेतरी आरोप लावत आहे। आमचा एकच प्रश्न आहे त्या लोकांना की जर ही मॅनेज करून तयार करण्यात आली असेल, पहिले स्टेजवर त्याच्यावर इन्क्वायरी का लावण्यात आली नाही? पीईच्या फर्स्ट स्टेज नंतर 2-3 टप्पे असतील, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर काही आदेश दिले असतील, त्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल। जेव्हा हे सर्क्युलेट झाला, सीबीआयच्या कागदामध्ये कुठेतरी अनिल देशमुखवर कुठलाही दोष होत नाही, एक जनतेमध्ये भावना निर्माण झाली, मग कुठेतरी फेस सेव्हिंग साठी, कव्हर अप करण्यासाठी हा गुन्हा दाखल करून ह्या कारवाया सुरू झालेली आहे। याच्यातून निष्पन्न इतकंच आहे की 4 महिने त्या रिपोर्टच्या बाबतीत सीबीआयला कधीही वाटलं नाही की ही रिपोर्ट मॅनेज आहे। 4 महिने त्यांचे अधिकारी भ्रष्ट आहे, पैसे घेता, असं कधी त्यांना वाटलं नाही। आणि जेव्हा जनतेसमोर हा कागद आल्यानंतर उद्या हा कोर्टात पुरावा होऊ शकते, त्यांच्या विरोधात हा कागद जाऊ शकते। 12 आमदार विधान परिषदेच्या हा निर्णय राज्यपाल महोदयाकडे हे प्रलंबित होता। मधल्या काळामध्ये हायकोर्टामध्ये विषय गेला, हायकोर्टाने त्याच्या बाबतीत काही भाष्य केलं आणि अपेक्षित आहे की हे निकाल लवकर राज्यपाल महोदय घेतील। आता कालची चर्चा तिन्ही पक्षाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि थोरात साहेब हे राज्यपाल महोदयाला भेटले, सकारात्मक चर्चा झाली आहे आणि त्या बाबतीत निर्णय राज्यपाल महोदय लवकर घेतील। कुठल्याही प्रकारचे तथ्य नाही, राज्यपाल महोदयांबरोबर चर्चा झाली, त्यांनी निर्णय लवकर घेऊ असं सांगितलेलं आहे। पण आणखी काही त्यांची सूचना असेल मग त्या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदयांना सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहे। चर्चेच्या माध्यमातून किंवा आणखीन काही राज्यपालांना त्याच्यात आक्षेप असेल, काय असेल, ते मुख्यमंत्रीशी चर्चा करून त्याच्यात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील। राजीव शेट्टीचं नाव किंवा इतर कोणाचं नाव काढण्यात आलेलं आहे, याच्यात कुठलेही तथ्य नाही। त्यांनी काल ब्रीफ केलेलं आहे, त्या व्यतिरिक्त मला माहिती नाही। आम्ही 100 लोकांना नॅशनल लेवलला सिलेक्ट, झोनल लेवलला सिलेक्ट करून आपण मुलं पाठवणार आहे। पण ज्या प्रकारे NSDचे जे अधिकारी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की देशात जी स्पर्धा ते भरताय, त्या स्पर्धेमध्ये ज्या प्रकारे आपल्या राज्यातले विद्यार्थी काम करताय किंवा त्यांची कारकिर्दी दिसत आहे, निश्चित रूपाने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आगामी काळामध्ये जास्त संधी मिळेल जागतिक पातळीवर सहभागी होण्यासाठी
आणि जास्त मेडल जिंकतील आम्हाला अपेक्षा आहे। में शंघाई चीन में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये कंपटीशन 1951 से दुनिया में आयोजित की जा रही है। 2007 साल से भारत भी इस कंपटीशन में सहभागी होता रहा है। 2019 में भारत जो कंपटीशन रशिया में हुआ था, उस कंपटीशन में 63 देशों में भारत का 13वां स्थान था। भारत को 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज और 15 मेडलियन प्राइजेस मिले थे। कुल मिलाकर 23 प्राइज मिले थे। उसमें महाराष्ट्र की हमारी एक महिला स्पर्धक को भी ब्रोंज मेडल मिला था, जिनका नाम था श्वेता रत्नापुरे, जो पूना की रहने वाली थी। निश्चित रूप से भारत जब सहभागी हो रहा है, भारत के हर जिले में इस तरह के कंपटीशन, डिवीजन लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं, स्टेट लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं, और एनएसडीसी के माध्यम से महाराष्ट्र के हर जिले में इसका आयोजन किया गया। 20,090 लोगों ने इसमें सहभाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पहले राउंड में 3600 लोगों का रिटन टेस्ट होने के बाद 674 लोगों को डिवीजनल लेवल पे मौका मिला, जहां पे प्रैक्टिकल कंपटीशन किया गया। उसमें से स्टेट लेवल के लिए 263 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और आगामी कल 3 अक्टूबर से 3, 4, 5 3 दिन का ये राज्य स्तरीय कंपटीशन होगा, जिसमें से 100 बच्चों को हम चुनेंगे, और वो बच्चे जोनल कंपटीशन जो होगा, जैसे वेस्टर्न जोन में हम लोग आते हैं तो हमारे 100 बच्चे वेस्टर्न जोन में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद नेशनल कंपटीशन में से 54 स्किल में 108 बच्चों का सिलेक्शन करके शंघाई में 2022 अक्टूबर में बच्चे सहभागी होंगे। हमें आशा है कि पिछली बार भारत का स्थान 13वें नंबर पे था, इस बार वो ज्यादा आगे जाएगा। महाराष्ट्र की एक हमारी महिला स्पर्धक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एनएसडीसी के अधिकारी ज्यादा आगे जाएगा। महाराष्ट्र की एक हमारी महिला स्पर्धक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एनएसडीसी के अधिकारी जो असेसमेंट पूरे देश का कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चों से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनमें ज़्यादा स्किल नज़र आ रहा है। हमें आशा है कि इस स्पर्धा में जो नेशनल होगी, 108 लोग जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में सहभागी होंगे, उसमें महाराष्ट्र के बच्चों को ज़्यादा स्थान मिलेगा। और निश्चित रूप से पिछली बार 1 ब्रोंज महाराष्ट्र के हिस्से में आया था। देश के हिस्से में 13 मेडल थे, 15 मेडलियन कैटेगरी में लोग जीते थे। हमें लगता है ये भी आंकड़ा बढ़ेगा और महाराष्ट्र के भी लोगों को ज़्यादा मौका इसमें मिलेगा। आप लोगों के सामने ये विषय रखने के इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्किल कंपटीशन होता है। पिछले साल रशिया में हुआ, 19 में, 22 में चाइना में है, 23 में फिर फ्रांस में होने वाला है। तो जनता तक इसकी जानकारी पहुँचे, लोगों में रुचि पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्धक इसमें हिस्सा लें और दुनिया में स्किल के माध्यम से भी भारत का नाम आगे जाए। इस उद्देश्य से आप लोगों को सामने ये चीज़ें रखी गई। हमें लगता है आपके माध्यम से इस स्पर्धा के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से भारत और महाराष्ट्र का नाम आगे जाएगा। हमने देखिए पूरी तरह से अवेयरनेस निर्माण किया। 20,090 लोगों ने इसमें आवेदन किया। उसमें से 673 लोगों को रिटर्न के बाद सिलेक्ट किया गया, प्रैक्टिकल हुआ और लगभग हम शायद 5 करोड़ रुपए ये सारे आयोजन के लिए एनएसडीसी को महाराष्ट्र की जो हमारी 3 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट की
जो हमारी सोसाइटी है उसके माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं। हमें लगता है कि जो अवेयरनेस हमारे स्तर पे करना था हमने किया। सर बच्चों को इसमें लाने ले जाने रुकने और उसके बाद प्रशिक्षण सभी हम देने वाले। ये जो चीज़ें स्पर्धा है अवेयरनेस करने के बाद अभी जो बच्चे हैं उनका पूरा आवागमन का खर्च, उनका स्टे का खर्च, उनको और एडवांस कुछ उनको ट्रेंड करना है, वो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही। हम इसलिए आपके सामने आए हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, अवेयरनेस हो। बहुत सारे लोग हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, अलग अलग क्षेत्र में वो स्किल है, वो भी लोग अगर आगे आएंगे, इस बार नहीं लेकिन 2023 में फिर होने वाला है, उसकी पूरी प्रोसेस अगले साल फिर शुरू होने वाली है। तो हमें लगता है कि जन जागृति अगर हो जाए तो स्किल हुनर में भारत एक नंबर पे हमेशा रहा है। हमें लगता है कि इस कंपटीशन में भारत भी आगे जा सकता है और महाराष्ट्र उसमें बड़ा सहभागी हो, इस उद्देश्य से आपका सहयोग जरूर देगी। ओलंपिक पण जपानमध्ये झालंच आहे आणि नाही 2022 मध्ये आहे। ही स्पर्धा अजून काही स्थगित किंवा रद्द करण्यात आली नाही। आम्हाला अपेक्षा आहे की त्या काळापर्यंत निश्चित रूपाने कोविड नष्ट होईल। जर नष्ट झालं नाही तर जे काही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आहे त्याचे पालन करून ही स्पर्धा होणार आहे। 2022 अक्टूबर में शंघाई चीन में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये कंपटीशन 1951 से दुनिया में आयोजित की जा रही है। 2007 साल से भारत भी इस कंपटीशन में सहभागी होता रहा है। 2019 में भारत जो कंपटीशन रशिया में हुआ था, उस कंपटीशन में 63 देशों में भारत का 13वां स्थान था। भारत को एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रोंज और 15 मेडलियन प्राइजेज मिले थे। कुल मिला के 23 प्राइज़ मिले थे। उसमें महाराष्ट्र की हमारी एक महिला स्पर्धक को भी ब्रोंज मेडल मिला था, जिनका नाम था श्वेता रत्नापुरे, जो पूना की रहने वाली थी। निश्चित रूप से भारत जब सहभागी हो रहा है, भारत के हर ज़िले में इस तरह के कंपटीशन, डिवीज़न लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं, स्टेट लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं और NSDC के माध्यम से महाराष्ट्र के हर ज़िले में इसका आयोजन किया गया। 20,090 लोगों ने इसमें सहभाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पहले राउंड में 3600 लोगों का रिटन टेस्ट होने के बाद 674 लोगों को डिवीजनल लेवल पे मौका मिला, जहाँ पे प्रैक्टिकल कंपटीशन किया गया। उसमें से स्टेट लेवल के लिए 263 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और आगामी कल 3 अक्टूबर से 3, 4, 5 3 दिन का ये राज्य स्तरीय कंपटीशन होगा, जिसमें से 100 बच्चों को हम चुनेंगे और वो बच्चे जोनल कंपटीशन जो होगा, जैसे वेस्टर्न जोन में हम लोग आते हैं तो हमारे 100 बच्चे वेस्टर्न जोन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद नेशनल कंपटीशन में से 54 स्किल में 108 बच्चों का सिलेक्शन करके शंघाई में 2022 अक्टूबर में बच्चे सहभागी होंगे। हमें आशा है कि पिछली बार भारत का स्थान 13वें नंबर पे था, इस बार वो 2022 मध्ये वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन चे आयोजन होणार आहे। ही स्पर्धा याआधी 45 स्पर्धा झाली, या वर्षी 46व्या स्पर्धा शंघाईमध्ये आयोजन होत आहे। वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन हे 1951 पासून जगात सुरू करण्यात आले।
वर्ल्ड स्किल इंटरनॅशनल नावाची संस्था हे 51 सालापासून या स्पर्धेचे आयोजन विविध देशांमध्ये करत आहे आणि या स्पर्धेमध्ये वर्ल्ड स्किल इंडिया नावाची संस्था जी भारतात आहे त्यांनी 2007 पासून या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याची सुरुवात केली। ही स्पर्धा देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ही स्पर्धा भरते। मग त्या डिव्हिजन मध्ये स्पर्धा होते, राज्यस्तरीय स्पर्धा होते, मग झोनल म्हणजे वेस्टर्न झोन, ईस्टर्न झोन या पद्धतीची स्पर्धा होते, नॅशनल होते आणि या नॅशनल मधून 54 स्किल सेक्टर मधून 108 मुलं हे जागतिक स्किल स्पर्धेमध्ये भाग घेत आहेत। आपला देश पण या स्पर्धेमध्ये यावर्षी भाग घेणार आहे। थोडीशी मागची पार्श्वभूमी सांगतो की मागच्या जी स्पर्धा झाली ते 2019 साली रशियामध्ये याचे आयोजन झालं होतं। त्याच्यात 63 देश भाग घेत होते आणि देशाच्या 13वा क्रमांक या स्पर्धेमध्ये होता। आपल्याला त्या काळामध्ये 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज आणि 15 मेडलियन असे प्राइज भारताला मिळाले होते आणि त्या 19च्या स्पर्धेमध्ये आपल्या महाराष्ट्राला 1 ब्रोंज मेडल मिळाला होता। श्वेता रत्नापुरे पुणे येथील महिलेने ही स्पर्धा जिंकली होती आणि जे 2022 ला स्पर्धा होणार आहे त्याच्यासाठी पण